हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घर में सही सलामत होंगे। एक खास ज़बरदस्त संदेश जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं संदेश में आगे बढ़ूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और यदि आपको ये संदेश अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। एक खास विषय, जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है चिंता। टेंशन बोलते हैं हम जिसे इंग्लिश में। बहुत ही ज़्यादा जब इंसान प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाता है, समस्या में आना शुरू हो जाता है, पारिवारिक चिंता, व्यक्तिगत चिंता, बिजनेस की चिंता, फाइनेंशियली कंडीशन जब बुरे होने लगते हैं, बुरे हालातों से होकर गुजरने लगते हैं, तो एक विश्वासी मसीह भी टेंशन में आ जाता है और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ सकती है। और उससे वो क्या करता है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, वो चर्च भी जाएगा, वो बाइबल भी पढ़ सकता है, लेकिन वो सबसे जो ज़रूरी बात है वो करना बंद कर देता है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। और मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन हो सकता है? वही जो टेंशन में प्रार्थना करता है, जिसने टेंशन में, चिंता में, समस्या में, प्रॉब्लम में प्रार्थना करना सीख लिया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया, प्रार्थना करना रेगुलर रखा उसने, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हो सकता है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है? जब कभी भी टेंशन या प्रॉब्लम या समस्या आती है तो मसीह लोग, विश्वासी लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। वचन क्या कहता है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, जब हम उसका 34 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो ये परमेश्वर भी कह रहा है कि कल की चिंता ना करें। डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। कल अपनी चिंता खुद आप कर लेगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। यदि आप टेंशन से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप समस्या से होकर गुजर रहे हैं, तो मेरा ये छोटा सा संदेश है आपको कि आप अपने आप को स्ट्रांग करें, आप अपने आप को घुटनों में लेकर आएँ, आप अपने आप को प्रार्थना में लेकर आएँ। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं अपनी चिंता, मैं अपनी समस्या, मैं अपनी प्रॉब्लम मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अगर आपकी जितनी ज़्यादा बड़ी समस्या है उतनी ही ज़्यादा आपको प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आपको फास्टिंग करने की जरूरत है, आपको उपवास प्रार्थना करने की जरूरत है, घंटों आपको प्रार्थना करने की जरूरत पड़ सकती है यदि आपकी समस्या ज़्यादा है। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है? प्रॉब्लम है प्रार्थना ना करना। प्रार्थना ना करना ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने अपने जीवन से सीखा है कि जब कभी भी बुरे हालात हो जाएं या प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप यदि पूरी बाइबल को पढ़ेंगे और बाइबल में जितने भी प्रभु के दास हुए, प्रभु की दासियाँ हुए, प्रभु के प्रॉफिट्स हुए, अपोस्टल्स हुए, जितने भी खुदा के नबी हुए, जब जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, उन्होंने तब अपने कमरे में जाकर, कमरे को बंद करके उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक हाथ जोड़ की विनती है कि अगर आप चिंता से होकर गुजर रहे हैं, आप टेंशन से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना। दुआ कीजिए, घुटनों में आइए, प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका दास हूँ। एक सेवक, एक पास्टर भी टेंशन में आ सकता है, विश्वासी टेंशन में आ सकता है, बड़े बड़े सेवक लोग टेंशन में आ सकते हैं। इसलिए चिंता ना करें, अपनी चिंता, अपना बोझ प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा आज आपसे यही संदेश है, मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि आप प्रभु के चरणों में आइए, आप प्रार्थना कीजिए, घुटनों में आइए, उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए, एक कमरे में बंद हो जाइए और अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को प्रभु के
निकट लेकर आइए, प्रभु के चरणों में लेकर आइए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर आज मैं अपना बोझ, मैं अपनी टेंशन, मैं अपनी चिंता, मैं अपनी समस्या, मैं अपनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो सकती है, आपकी पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पति पत्नी की समस्या हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है और ज़्यादातर पैसे की समस्या हो सकती है, आपके बिजनेस, आपकी जॉब की समस्या हो सकती है। कोई भी समस्या परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, आज आपको घुटने टेकने की ज़रूरत है, आज आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको मजबूत करे, परमेश्वर आपको सामर्थ दे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। और मेरे प्रियो, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, घुटने टेकने हैं और मजबूत रहना है। अपने विश्वास को स्ट्रांग कीजिए, अपने विश्वास को परमेश्वर में मजबूत कीजिए। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर आपके नाम के ऊपर से नहीं डगमगाएगा। मैं खड़ा रहूंगा परमेश्वर, मैं अड़ा रहूंगा परमेश्वर, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम में, आपकी समस्या में हमेशा आपके साथ खड़ा है। इसलिए घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, शैतानी ताकतें आपको कमजोर करना चाहती हैं, आपको लाचार करना चाहती हैं, आपको पीछे हटाना चाहती हैं, लेकिन आज आप कहिए कि परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की ताकतों को, हर एक अंधकार के बंधनों को, हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं और उन्हें दूर करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने लूका 10:19 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने आपको सांपों, बिच्छुओं जैसी गंदी आत्माओं को लताड़ने का अधिकार दिया है। इसलिए आप मजबूत हो जाइए, घुटनों पे आइए। आप सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे जब आप घुटनों पर आएंगे। यदि आप अपने आप में फील कर रहे हैं कि मैं सबसे कमजोर इंसान बन चुका हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब रास्ते सब बंद हो चुके हैं, मेरे प्रियो, नहीं, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को दो भाग कर देने वाला सिर्फ परमेश्वर था। मेरे प्रियो, यरीहो की दीवार को गिराने वाला सिर्फ परमेश्वर था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी से निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर था। दानियल को शेरों की मांद में से बचाने वाला, शेरों के मुंह को बंद कर देने वाला परमेश्वर था। और इब्रानियों 13:8 में लिखा है, परमेश्वर आज, कल और युगायुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। मेरा ये छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए हौसला देने के लिए है, ताकि आप कमजोर ना हो, आप मजबूत हो जाएं और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, आपको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। लॉर्ड हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरे लोगों के लिए जो चिंता में, जो टेंशन में है, जो प्रॉब्लम में है परमेश्वर, पारिवारिक चिंता, बिजनेस की चिंता, फाइनेंशियली चिंता, परमेश्वर कोई भी चिंता हो सकती है परमेश्वर, मैं सारी चिंता परमेश्वर तेरे लोगों की तेरे हाथ में देता हूं। और कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की आत्मा तेरे लोगों को कमजोर ना करने पाए, मैं बांधता हूं हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक दुष्ट की आत्मा को जो तेरे लोगों को कमजोर करती है। परमेश्वर अपने लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि प्रार्थना कर सकें, ताकि घुटने टेक परमेश्वर अपनी चिंताओं को आपको देकर और ये कह सके कि मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। मेरी खुशियां, मेरा आनंद, मेरा सब कुछ मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास रखा है परमेश्वर, आपने उनको कभी लज्जित नहीं होने दिया है। इसलिए आज तेरे लोगों ने तेरे नाम पर विश्वास रखा है, तेरे नाम पर भरोसा रखा है परमेश्वर, अपने लोगों को कभी भी आप लज्जित मत होने देना परमेश्वर। आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।